राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण से मैंने सीखा कि कभी कभी जरूरत पड़ने पर नियम तोड़ना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कैसे? लेट मी गिव यू द स्टोरी। महाभारत के युद्ध में एक क्षण ऐसा आता है जहां अर्जुन और पितामह भीष्म आमने सामने खड़े होते हैं और अर्जुन पितामह भीष्म के बाणों से घायल होने लगता है। वैसे तो अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है, निपुण है, पर अपने पितामह के सामने वो कमजोर पड़ जाता है। अर्जुन की इस अवस्था को देखते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने रथ से उतरते हैं और पितामह भीष्म की ओर दौड़ने लगता है। तब अर्जुन श्री कृष्ण को रोकते हैं और कहते हैं, माधव, आपने प्रतिज्ञा ली है कि आप युद्ध में शस्त्र नहीं उठाओगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी कोई भी प्रतिज्ञा मेरे भक्त से बढ़कर नहीं है। मैं बिना शस्त्र के केवल रथ के इस पहिए से उनका वध कर दूंगा, क्योंकि ये युद्ध पितामह भीष्म पर टिका हुआ है और धर्म की रक्षा के लिए इनका वध अति आवश्यक है। तब अर्जुन कृष्ण को वचन देता है और वो कहते हैं कि मैं अपनी पूरी शक्ति से युद्ध लड़ूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब जरूरत पड़ी तब ठाकुर जी अपनी प्रतिज्ञा और अपना क्षत्रिय धर्म भी भूलने को तैयार थे, जो सही था वो करने के लिए। और ऐसे क्षण हमारे जीवन में कई बार आते हैं। हम नियम और मर्यादाओं में फंसकर एक्शन ही नहीं ले पाते। इस क्षण में भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखा रहे हैं कि अगर कुछ सही करने के लिए कोई नियम तोड़ना पड़ रहा है तो उससे पीछे मत हटो। अगर तुम भी अपने जीवन में किसी मर्यादा में फंस कर रुके हुए हो और नियम तोड़ने का सोच रहे हो तो तोड़ दो, क्योंकि अगर तुम कुछ सही करने के लिए नियम तोड़ रहे हो तो वो करना गलत नहीं है। मैंने तो इस क्षण से यही सीखा। इसके अलावा पितामह भीष्म ने अपने वचनों के कारण क्या क्या गलतियां करी, जो उन्हें आगे चलकर इसी युद्ध में मरना पड़ा, और ना केवल मरना पड़ा, बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। अगर तुम जानते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर नहीं जानते तो कमेंट करना पार्ट 2। इसके अलावा अगर तुम किसी डिसीजन पर अटके हुए हो जहाँ पर मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे डीएम करके मेरे साथ वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना। शायद मेरे विचार सच में तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।